हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है ब्लैकबेरी 5G फ़ोन की। तो भाई नया मॉडल निकलने वाला था, एक कंपनी ने उसके लाइसेंस लिए थे, उन्होंने कहा था हम निकालेंगे क्वालिटी कीपैड वाला जो कि बहुत ही सिक्योर होगा फलाना मकाना। पर अब वो बैकआउट कर गए, उन्होंने कहा हमने डिसीजन लिया है कि हम नहीं करेंगे। आइडली मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम पे क्वालिटी कीपैड वाला फ़ोन शायद ही कोई लेना पसंद करेगा। अगर किसी को फीचर फ़ोन चाहिए तो वो नंबर 1 2 3 वाला लेना पसंद करेगा, और किसी को टाइप ही करना है तो टच वाला लेना पसंद करेगा। मुझे ऐसा लगता है, आपको क्या लगता है कमेंट में बताओ। अगली खबर अश्नीर ग्रोवर जी की है। तो भाई उन्होंने बोला कि वो पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं फ्यूचर के अंदर। अभी एज अ एंटरप्रेन्योर आप बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हो, फ्यूचर के अंदर वो चाहते हैं कि अगर वो पॉलिटिक्स में घुसेंगे तो वो और बड़ा ग्रेटर गुड कर पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों का मन करता है पॉलिटिक्स में घुसने का। मेरा भी बहुत मन था बचपन में कि मैं भी पॉलिटिशियन बनूंगा। इनफैक्ट मेरा आज से 2 साल पहले भी मन था कि यार कभी ज़िंदगी में मौका मिला तो मैं भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री बनूंगा। ऐसे ही मतलब सोचता था कभी कभार खाली बैठे हुए, पर खाली दिमाग ऐसे ही होते हैं, उल्टे सीधे आइडियाज आते रहते हैं। पर मैं सोचता था, पर जब कोविड आया ना तो भाई मैं भौखला गया। मैंने कहा मेरे बस की नहीं है इतना प्रेशर हैंडल करना। तभी फिर मेरे सपनों से ही हट गया ये पॉलिटिक्स वाला सीन। अगली खबर बिल गेट्स की है। तो उन्होंने बोला है कि आने वाले टाइम में एक और पेंडेमिक आ सकता है, और वो इस वायरस स्ट्रेन का नहीं होगा और कुछ हो सकता है, पर उसके लिए हम अभी से तैयार हो सकते हैं ताकि दिक्कतें ना आए। इस पेंडेमिक ने आपको क्या सिखाया मुझे आप बताओ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब चला गया वायरस, शायद होप फॉर द बेस्ट, पर मुझे ऐसा लगता है अब चला गया, अब दुनिया अब नॉर्मल बैक टू नॉर्मल आ जाएगी। पर मैं आपसे पूछता हूं कि आपको पिछले 2 साल में आप क्या क्या सीखे हो। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पूरी जिंदगी की जो लर्निंग थी ना पिछले 2 साल में, मैंने उससे बहुत ज़्यादा सीखा और अप्लाई किया है। मैं पहले बहुत कुछ करता था पर मेरा एकदम ट्रांसफॉर्म चेंज हो गया। मैं कभी बनाऊंगा इसके ऊपर वीडियो कि मैंने क्या सीखा पिछले इस पेंडेमिक से, और बहुत सारा माइंडसेट ही बदल गया मेरा बहुत सारी चीज़ों को लेके। आप बताना नीचे कमेंट के अंदर प्लीज़ प्लीज़, सबसे अपील है मेरी छोटी सी, कि आपको इस पेंडेमिक ने क्या दिया है, क्या सिखाया है, क्या लर्निंग मिली है आपको। ये पर्सनल फ्रंट पे भी हो सकती है, प्रोफेशनल फ्रंट पे भी हो सकती है, और फाइनेंशियल फ्रंट पे भी हो सकती है, किसी भी कैटेगरी में हो सकती है। अगली खबर नीता अंबानी जी की है। उन्होंने बोला इंडिया के अंदर ओलंपिक मूवमेंट आ सकती है। इंडिया के अंदर जो यूथ है, बेसिकली इंडिया का जो 50% पॉपुलेशन है वो 25 से नीचे है, और इंडिया के अंदर आ सकती है। मुझे लगता है एंटरप्रेन्योरशिप की एक वेव भी आ सकती है बहुत ही जल्दी, क्योंकि पहले मेरे जैसे कुछ कंटेंट क्रिएटर थे जो बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात कर रहे थे, फिर शार्क टैंक आता है, वो मासेस तक उस चीज़ को लेके जाता है। आज उन लोगों को जानना है स्टार्टअप्स दुनिया के बारे में, फंडिंग की दुनिया के बारे में, ये कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा है। बहुत ही बढ़िया फ्यूचर है हमारे देश का। अब वो स्पोर्ट्स में भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि स्पोर्ट्स में हम नहीं जा सकते, हम स्पोर्ट्स में भी अच्छा कर सकते हैं। पर मुझे पर्सनली लगता है कि स्पोर्ट्स में जो ट्रेनिंग होती है वो चाइना वाली ट्रेनिंग होती है, कि बचपन से ही 3 4 साल की उम्र से ही रगड़ के ट्रेनिंग हो रही है। मैं आज अगर मान के चलता हूँ मैं 18 साल का भी हूँ ना, और मैं डिसाइड कर लूँ मुझे ओलंपिक खेलना है, तो मेरे लिए शायद उतना आसान नहीं होगा ओलंपिक में मेडल लाना। मिड लेवल पे हो सकता हूँ। कोई सक्सेस स्टोरी आपने ऐसे सुनी है या फिर नहीं सुनी, जिन्होंने ऐसा ही 20 30 साल की उम्र में उनको होश आया कि भाई ऐसा कुछ करते हैं और उन्होंने ओलंपिक जीत लिया हो? मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आता। अगर आपने कोई सुनी हो तो मुझे जरूर बताना। अगली खबर बहुत बड़ी खबर है मेरे नज़र में। भाई अमेजॉन और रिलायंस बिड करने वाला है आईपीएल के राइट्स के लिए। $50,000 का कहा जा रहा है। अभी हॉटस्टार का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, और एकदम ही भाई रेट ही बढ़ा दिया इन्होंने। अगर देखा जाए तो 2017 के अंदर 16,000 रुपए के आसपास का भाई राइट मिला था हॉटस्टार को, अब ये 50 कर रहे हैं। इसका मतलब इतनी ज्यादा इकोनॉमी डेवलप हुई है जो क्रिकेट देखना चाहती है, या लोगों को पता लगा है कि भाई ओटीटी इज द फ्यूचर। अमेजॉन पे अभी न्यूजीलैंड वाली सीरीज आई थी, ऑल्दो मैंने देखी नहीं क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था, मैंने तो ऐसी स्क्रॉल करते हुए पता लगा भाई ये भी चल रहा है। पर अमेजॉन पे अगर ये चीज़ आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। रिलायंस ने लिया तो रिलायंस तो भाई फ्री कर देगा, पता नहीं क्या करेगा वो। पर अमेजॉन पे भी एक बहुत बड़ी ऑडियंस है, क्योंकि अमेजॉन की सबसे अच्छी चीज़ क्या है, मल्टी लॉगिन। एक ही आईडी मल्टीपल डिवाइसेस पर चल सकती है। हॉटस्टार ने अपने भाव बढ़ा रखे धीरे धीरे करके। अगली खबर इन्फोसिस के जो को फाउंडर है नंदन जी, उन्होंने बताया कि वो सोशल मीडिया का यूज़ नहीं करते हैं, ट्विटर यूज़ करते हैं सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए, किसी चीज़ को बाहर मार्केट में लाना हो। उन्होंने बताया मैं 3 डिवाइसेस यूज़ करता हूँ अपने पूरे दिनचर्या के अंदर। अगर कुछ डेवलपमेंट रिलेटेड काम होता है तो कंप्यूटर, लैपटॉप। अगर कुछ रिसर्च रिलेटेड काम होता है तो उसके लिए आईपैड, और अगर कॉलिंग वॉलिंग वाला काम होता है, कम्युनिकेशन रिलेटेड काम होता है तो फ़ोन। तो आपके पास कितने फ़ोन हैं? मेरे पास 2 फ़ोन हैं, और मैंने उसको ऐसे बांट रखा है। एक जो सिक्योर फ़ोन है,
जिसके अंदर मैं अपने इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, मतलब डॉक्यूमेंट्स तो नहीं कहूँगा मैं, इंपॉर्टेंट लॉगिन रखता हूँ, मतलब बैंकिंग ऐप वगैरह उसमें डली हुई है। और दूसरे में कुछ भी नहीं है, दूसरा बस कोरा पड़ा है। दूसरे के अंदर एक ऐसा नंबर है जो कि मैं सबको बांट देता हूँ कई बार, और एक फ़ोन के अंदर वो नंबर है जो सिर्फ मेरी फैमिली के पास में है और किसी के पास भी नहीं है। मतलब फैमिली इन द सेंस मैं अपने सिर्फ क्लोज वन की बात कर रहा हूँ, पूरी एक्सटेंडेड फैमिली के पास भी नहीं है। तो मैंने तो इस तरीके से ऑपरेट कर रखा है। मेरे को कुछ भी करना होता है तो मैं उस फ़ोन को बंद भी कर सकता हूँ, दूसरे फ़ोन को जो सबके पास है। किसी को अर्जेंटली घर वालों को जरूरत होगी तो मैं अवेलेबल हूँ, बाकी अगर टीम वीम को जरूरत होगी तो वो अपने आप हैंडल कर सकते हैं। मैं ऐसा ट्रेन करने की कोशिश कर रहा हूँ टीम को, मतलब अगर उनको मेरी अर्जेंटली कभी भी जरूरत ना पड़े, अनटिल अनलेस बहुत बुरा हो चुका हो, पर वो भी चीज़ों को खुद ही हैंडल कर पाए। मतलब मैं इस लेवल पे ट्रेन करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं कंप्लीट ऑफ ले सकूँ। कंप्लीट ऑफ मतलब जब मेरे दिमाग में कोई भी ऑफिस की ख्याल ना आए। ये भी मेरे को लॉकडाउन ने सिखाया। अगली खबर, एयर इंडिया के नए सीईओ बनाए गए हैं, तो वो टर्किश नेशनैलिटी के है। तो हमारी गवर्नमेंट का एक रूल है कि अगर कोई अच्छी पोजीशन के ऊपर, ऊंची पोजीशन के ऊपर, पावरफुल पोजीशन के ऊपर बाहर का नेशनल आता है तो उसके ऊपर पूरी की पूरी बैकग्राउंड चेकिंग कराई जाती है। तो उनके ऊपर अब बैकग्राउंड चेकिंग हो रही है। अगली खबर, जैसे वायरस जाता हुआ दिख रहा है तो जितने भी लैब टेस्टिंग वाली कंपनीज है, जैसे कि लाल पैथ बात लेते हैं, मेट्रोपोलिस मान लेते हैं, और भी जो भी लैब्स है, उन सबके शेयर्स घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से, मैं तो खुश हूँ इस बात से। अगली खबर, इथेरियम के जो को फाउंडर है उन्होंने बात करी, अभी क्रिप्टो विंटर आने वाला है और क्रिप्टो विंटर के अंदर जो भी डिजिटल एसेट्स होगी उनके लिए, उस यूनिवर्स के लिए अच्छा रहेगा। बेसिकली उनका कहना है कि अभी के टाइम पे क्रिप्टो जो विंटर कही जाती है वो कही जाती है जब कॉन्स्टेंटली कुछ महीने तक घटता रहता है क्रिप्टो का रेट। अभी हम देख ही रहे पिछले कुछ टाइम से घटे जा रहा है, घटे जा रहा है, घटे जा रहा है। तो वो रूल होता था ना कि बाय एंड डिप, मैं साला कितने डिप से लिए जा रहा हूँ लिए जा रहा हूँ, अभी तक इतना लॉस में आ गया हूँ। तो मैंने बोला लॉजिक ही छोड़ दिया है बाय एंड डिप वाला, और छोड़ रखा है बहुत टाइम से। मतलब मैं कहूँगा पिछले 2 डिप से मैंने कुछ नहीं किया है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, मैं रिस्क ही नहीं ले रहा हूँ। मैंने जो डाल रखा था अब मैं वो डाल के भूल चुका हूँ। 3 साल के बाद देखे उसका क्या होगा। तो इथेरियम के को फाउंडर ने बोला कि विंटर आने वाली है, जब इस टाइप का सीन होगा, इस टाइप पे जो भी ऐसी कंपनीज होगी जिनके पीछे कुछ टेक्नोलॉजी नहीं होगी, जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होगा, चली जाएगी। सीधी सी बात ही है। तो अच्छी चीज़ है, टाइम बताएगा कि किस तरीके से क्रिप्टो यूज़ होने वाली है। डिजिटल एसेट, क्रिप्टो करेंसी क्या होगी क्या नहीं होगी। अगली खबर, टाटा टेक्नोलॉजीज के सीईओ ने बताया कि फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर 1000 नए बंदों को हायर करने वाले हैं। बहुत हायरिंग कर रही है टेक्नोलॉजीज कंपनी। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, हमारे देश का फ्यूचर। बाकी मुझे ऐसा लगता है टेक्निकल वाली जगहों के ऊपर अभी डिमांड सप्लाई का बहुत बड़ा गैप है। डिमांड बहुत ज़्यादा रिलेटिवली, सप्लाई बहुत कम है, और इस गैप को ख़त्म करना पड़ेगा। और मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग मिशन बनेगा इस पर जल्दी, मतलब मैं जल्दी इसके बारे में बताऊंगा आपको कि मेरा, क्योंकि बहुत दिमाग ख़राब हो रखा है इस बात पे, क्योंकि बहुत ही बड़ा डिमांड सप्लाई का गैप आ गया है, मेरे को वो ख़त्म करना है। अच्छा स्किलफुल बंदा तैयार करूंगा कम रेट के अंदर, और कोई भी कर पाएगा। अगली खबर, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का कहना है कि एक इक्विटी फंड बना रही है गवर्नमेंट स्टार्टअप्स के लिए। बेसिकली वो प्राइवेट इक्विटी टाइप्स होगा, जैसे आपको इन्वेस्टमेंट मिलती है कहीं और से, उसी तरीके से गवर्नमेंट भी आपके अंदर इन्वेस्ट करेगी और इक्विटी लेगी। मतलब जिस तरीके से हमारे आने वाले 5-7 साल 10 साल होने वाले हैं देश के, तो अगर स्ट्रैटेजिकली अगर इस टाइम पे एंजल इन्वेस्टमेंट करी जाए ढंग से तो बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। और यही मेरा आने वाले टाइम पे गोल रहने वाला है। 2 से 3 साल के अंदर मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा एंजल इन्वेस्टमेंट करूँ, स्ट्रैटेजिक हेल्प भी करूँ साथ। अगली खबर ग्रीन हाइड्रोजन की है। तो इंडियन ऑयल कंपनी का कहना है कि जो नई पॉलिसीज निकाली है उसकी वजह से 40 से 50% रेट घट सकते हैं, और भी घट सकते हैं अगर इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होनी शुरू हो जाए जो इक्विपमेंट यूज होते हैं उसकी। रिलायंस भी ग्रीन एनर्जी के अंदर घुसने वाला है, बहुत ज़्यादा बात कर रहा है वो ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। और ऐसा इत्तेफाक हो जाता है, मतलब समझने वाले समझ रहे होंगे, ऐसा इत्तेफाक हो जाता है जब रिलायंस किसी में घुसने वाला होता है तो अपने आप ही कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है पॉलिसीज के अंदर। ऐसा आपको नहीं लगता? अगली खबर, बेंगलुरु महानगरा पालिका जो है उसका कहना है कि वो जो अभी बजट निकालने वाले हैं उसको उन्होंने ओपन कर दिया है लोगों के लिए, और ये बहुत ही बढ़िया खबर है मेरे हिसाब से। मतलब वहाँ का जो बजट बनेगा उसके ऊपर पीपल का भी टेक होगा। अभी हमारी गवर्नमेंट ने कहा था कि हमारा जो फाइनेंशियल बजट आ रहा है उसके ऊपर बड़े बड़े जो बिजनेस हाउसेज है उनसे एडवाइसेस ली जा रही है, बड़े बड़े स्ट्रैटेजिक लोगों से ली जा रही है। हमारा भी टेक हो सकता था, पर हम बहुत बड़ी जनता है और हम कुछ भी मांग सकते हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट शायद उसको कर नहीं सकती। और मुझे लगता है कि ऐसा कुछ सिस्टम हमारे देश में होना चाहिए
जो लोकपाल की बात हुई थी ना, जो आया नहीं कभी, हमारी दिल्ली में सरकार चेंज हो गई, जिनका कहना था आ जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा, वो दिखाई नहीं दी चीज़। मतलब आइडियली क्या होना चाहिए था, जैसे कि मान लो दिल्ली सरकार के पास 20,000 करोड़ का बजट है। मैं दिल्ली सरकार की बात नहीं कर रहा, किसी भी सरकार के पास। अब वो 20,000 करोड़ रुपया अलग अलग सेक्टर्स में बढ़ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूंसीज में बढ़ जाएगा। तो मैं रोहिणी में रहता हूँ, तो रोहिणी को मान के चलते हैं 2,000 करोड़ रुपया अलॉट हुआ है। अब 2,000 करोड़ रुपया रोहिणी के सब सेक्टर्स में बढ़ जाएगा और सब सेक्टर के अंदर सब लोकेशन से बढ़ जाएगा। तो एक तो पूरा टोटल रोहिणी का फंड होगा। अगर मान के चलते 1,000 करोड़ रुपया रोहिणी का फंड है, तो 1,000 करोड़ में से 300 करोड़ रुपया तो रोहिणी की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए होगा। बाकी जो 700 करोड़ है वो अलग अलग सेक्टर के इंडिविजुअल लोगों को मिलेगा। तो मैं जिस मोहल्ले में रहता हूं, मेरे पास में टेक होगा, मोहल्ले के रोड्स बनवानी है, या मुझे पार्क के ऊपर काम करवाना है, या फिर मुझे पार्किंग के ऊपर काम कराना है, या किसी चीज़ के ऊपर काम कराना है। ऐसा हो जाए ना, मतलब मुझे लगता है देश बहुत बड़ा है, ये चीज़ों को एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पर गाँव के अंदर जैसे वो चलता था ना, उस लेवल का अगर स्केल करा जाए ना, हम फालतू का हम बाहर के सिस्टम्स को अपने देश के अंदर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। हमारा सिस्टम कितना अच्छा था, पंचायत बैठती थी, पंचायत हिसाब से काम करती थी। पंचायत को भी थोड़ा ऑटोनोमस कर दो, उसको भी थोड़ा डिजिटल कर दो, उसके पीछे भी टेक्नोलॉजीज ले आओ, उसकी पीछे भी एक थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी ले आओ। गवर्नमेंट ई मनी तो निकाल ही रही है, ई रुपई, तो वो जो पैसा आएगा वो ई रुपये की फॉर्म में आएगा, तो पूरा पैसा ट्रैक होगा। मैं बैठ के आज देख सकता हूं कि भाई दिल्ली से कितना पैसा आया, कहां गया, कहां गया, कहां गया, कहां गया। मैं किसी भी साइट पे खोल के पूरा ट्रैक कर सकूं ट्रेल का, और कहां से क्या हुआ, बेंच लगे, और वो ओपन है, मुझे उसके लिए ITR फाइल ना करनी पड़े। बहुत आइडल बात कर गया मैं, ऐसा पॉसिबल होना मुश्किल है क्योंकि लोगों के पैसे नहीं बनेंगे, पर ऐसा हो जाए तो मजा आ जाएगा ना, दिल से तो मैं ऐसा ही चाहता हूं। अगली खबर, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बताया है जो यूनियन बजट आया है उसकी वजह से जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको इंप्रूव करने में हेल्प होगी। बेसिकली इंडिया के अंदर बात करी जा रही है कि जो बड़े बड़े कॉलेजेस है, बड़े बड़े स्कूल्स है, जहां पे सबके सब लोग नहीं जा सकते लिमिटेड सीट्स के चक्कर में, उसको ऑनलाइन कर दिया जाए। मतलब अगर SRCC से किसी को पढ़ना है, उसके लिए उसको 95% नहीं लाने हैं, अगर उसके कम भी परसेंटेज है, एक एंट्रेंस देके वो क्वालिफाई करता है, तो हमारे पास SLCC के कुछ भी कोई भी कोर्स की स्पेसिफिकली अनलिमिटेड सीट्स है, कितने भी लोग उसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। हाँ, ऑफलाइन की लिमिटेड सीट रह सकती है, पर ऑनलाइन की अनलिमिटेड रह सकती है। अच्छा आइडिया है और अच्छा हो सकता है ये, बाकी टाइम बताएगा कैसे एग्जीक्यूट होगा। अगली खबर, एक सर्वे किया गया, जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, मिलियनियर्स है, उनसे पूछा गया कि आप अपने बच्चों को कौन सी कंट्री में पढ़ाने के लिए भेजना चाहोगे। तो सबसे ज़्यादा जो वोट्स आए वो US के आए, उसके बाद UK के आए, फिर जर्मनी, न्यूजीलैंड वगैरह आए। तो ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आपके पास बहुत सारा पैसा होगा तो अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाने के लिए भेजोगे? मैं तो यही पढ़ाऊँगा, मेरी बेटी है, बड़ी हो रही है, मैं यही पढ़ाऊँगा, मैं उसको बाहर नहीं भेजूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये आने वाले 10-15 साल देश के लिए बहुत ग्रोइंग रहने वाले। इसके अंदर और मैं खुद सिखाऊंगा ना। प्रॉब्लम क्या है, फालतू की मिथ है कि बच्चा कोई अच्छे कॉलेज से पढ़ के निकलेगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मैं तो बहुत अच्छे कॉलेज से नहीं पढ़ा, ठीक है, और मैं अच्छे कॉलेज वाले से कंपीट कर सकता हूं अपने आप को किसी भी टॉपिक की डोमेन के अंदर, क्योंकि मैंने पढ़ाई करी, मतलब मैंने चीज़ों को समझा है, वही अपने बच्चों को सिखाऊंगा। क्या दिक्कत है उसमें? टाइम देना पड़ेगा ना, दे देगी फैमिली को टाइम। अगली खबर रोलर कोस्टर राइड की है, मतलब सेंसेक्स की है। तो शेयर मार्केट नीचे रही, अब देखते हैं आज मार्केट का रेट क्या रहता है, क्या ऊपर जाएगा, क्योंकि कल तो नीचे घटी है, आज ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई देगा, या फिर आज भी एक रोलर कोस्टर एक दिन के अंदर हमको दिखाई देने वाला है। पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं शेयर मार्केट एक रोलर कोस्टर राइड की तरह चल रही है। अगली खबर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की है। तो भाई डेट्स आ रही है, प्लीज फाइल कर दो। अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया आपने तो फिर फाइन लगेगा बाद में। अगली खबर हमारी फाइनेंस सेक्रेटरी की है। तो उन्होंने बोला, बेसिकली बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा था इस बजट को कि इसके अंदर हेल्थ केयर के ऊपर ज़रा अलॉटमेंट नहीं आई, क्योंकि हमने पेंडेमिक देखा है, हमने ये सब कुछ देखा है, फिर भी इतना कम अलॉटमेंट आया है, ये गलत बात है। उन्होंने बोला है कि ये जो हेल्थ केयर वाली चीज़ है ये स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है, स्टेट गवर्नमेंट का इस पर फोकस होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है कि इंस्टीट्यूशंस वगैरह बनाना, सिस्टम्स बनाना जहाँ से सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हो पाए, प्लस जो पॉलिसीज़ होती है वो बनाना। तो गवर्नमेंट ने वो जो योजनाएं बना रखी है जहाँ पे जो बिलो पावर्टी लाइन है या फिर जो शायद गरीब लोग हैं वो, उन लोगों को बहुत ही कम रेट के अंदर मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है, उसके ऊपर गवर्नमेंट का फोकस होना चाहिए, ना कि इंडिविजुअल मोहल्ला क्लिनिक टाइप चीज़ों पे। बाकी मुझे बिल्कुल नहीं पता कि कैसे गवर्नेंस काम करती है। बहुत सारे अर्थशास्त्री हो गए हमारे पास देखने वाले, नीचे कमेंट में जरूर बताना कि किसका क्या रोल होता है, क्योंकि शायद किसी ने पढ़ाई करी है उस बारे में, मैंने तो नहीं करी है। और इसी के साथ आज की न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा।
लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। तो यार थोड़ा सा एडिटिंग में हमने चेंज किया है, थोड़ी सी वीडियो की एडिटिंग अलग से करी है। आप बताओ कैसी लगी? इसी चीज़ को कंटिन्यू रखें, पहले वाला आपको बेटर लगता था या कोई फ़र्क नहीं पड़ता है? और अगर पापा न्यूज़ डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज़ आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। जल्दी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, उस पर भी आप किस तरीके से पापा न्यूज़ से पैसा अर्न कर पाओगे और गिफ्ट जीत पाओगे।